हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं विक्रम बेताल की कहानी के बारे में। लोक आस्था के अनुसार कहा जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रार्थना पूरी करने में मदद के लिए बेताल नाम के एक भूत को एक ऋषि के पास लाने का वादा किया था। बेताल के साथ विक्रम की मुठभेड़ के बाद भूत एक शर्त पर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बेताल यात्रा के दौरान राजा विक्रम को एक कहानी सुनाएगा और अंत में उससे एक सवाल पूछेगा। अगर विक्रम ने सही जवाब दिया तो बेताल वापस अपने पेड़ पर उड़ जाएगा। अगर विक्रम ने जानबूझकर चुप रहने का फैसला किया तो वह अपनी जान गंवा देगा, और अगर विक्रम वास्तव में बेताल के सवाल का जवाब नहीं जानता है तो ही वह बेताल को ऋषि के पास ले जा सकता है। और इस तरह विक्रम और बेताल की यात्रा शुरू होती है। एक बार बनारस में एक राजकुमार रहता था, ब्रजमुकुट नाम का। राजमंत्री का पुत्र ब्रजमुकुट का बहुत अच्छा मित्र था। एक बार दोनों मित्रों ने जंगल जाने का फैसला किया। जंगल में एक सुंदर तालाब था, जहाँ एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। जैसे ही ब्रजमुकुट और राजकुमारी ने एक दूसरे को देखा, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। राजकुमारी ने ब्रजमुकुट को एक गुप्त संकेत दिया और फिर वो अपने राज्य में वापस आ गए। राजकुमार ने अपने दोस्त की मदद से राजकुमारी के हाव-भाव को डिकोड करता है और पता लगाता है कि राजकुमारी कर्नाटक की है। दोनों दोस्त कर्नाटक पहुंचते हैं। जल्द ही उन दोनों को एहसास हुआ कि कर्नाटक के राजा अपनी बेटी की शादी राजकुमार से करने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। राजकुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई और राजकुमारी को राजमहल में डकैती के लिए फंसा दिया। राजा अपनी बेटी से निराश था। उसने अपनी बेटी को राज्य से बाहर तत्काल निर्वासित करने का आदेश दिया। राजकुमार ने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया और वापस बनारस लौट आया, जहाँ वे दोनों खुशी-खुशी रहने लगे। अब बेताल ने पूछा, इस मामले में पापी कौन है विक्रम? विक्रम ने जवाब दिया, कर्नाटक का राजा, क्योंकि राजकुमार ने अपनी महिला प्रेम को पाने के लिए ये सब कुछ किया था। लेकिन राजा ने अपनी बेटी पर भरोसा नहीं किया और इतनी आसानी से राजकुमार और उसके दोस्त के जाल में फंस गया। सही उत्तर सुनकर बेताल वापस पेड़ के तने में भाग गया। जैसा कि बेताल ने कहा था कि अगर तुम मेरे सवाल का जवाब बता दोगे तो मैं वापस पेड़ पर उड़ जाऊंगा। और इसी तरह विक्रमादित्य फिर से बेताल को पकड़ते हुए उस पेड़ के पास चले जाते हैं। विक्रम बेताल कहानी दिलचस्प कहानियों का एक संग्रह है, जो एक प्रश्न के साथ समाप्त होती है। इतिहास के इस अंक को देखें और बच्चों और बाकी परिवार के साथ यह सभी कहानियाँ सुनें। धन्यवाद।